ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से। मैथमेटिक्स के यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, ऑप्शंस को एनालाइज करते हुए किस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, ताकि आपके जैसे मान लो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है तो 4 में आपके कम से कम 2 तो सही हो, है ना। ये मेथड्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ताकि अगर आप लेट से 20 क्वेश्चन में, पूरे जेईई मेन के पेपर में अगर आप 20 क्वेश्चन में मेथड्स अप्लाई करते हो तो आपके उन 20 में से 10 तो सही हो जाए। तो 10 सही होंगे तो आपके 40 नंबर आएंगे, और बाकी 10 गलत होंगे तो 10 नंबर नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल आपके 30 नंबर बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो आप बात? तो आप किस तरीके से एग्जामिनेशन में स्कोर अपना बढ़ा सकते हो। जो भी स्कोर आपके आ रहे हैं 110, 120, वहां से अगर आप 30-40 नंबर भी बढ़ा पाओ मिनिमम, तो आप किस तरीके से, जहां आपको एनआईटी नहीं मिल रही थी, जहां आपके 85, 90 परसेंटाइल आ रहे थे, वहां से आप किस तरीके से 97, 98, 99 परसेंटाइल तक जा सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। अगर आपके 200 आ रहे हैं तो 200 से 225 तक पहुंच सकते हो, 220 तक पहुंच सकते हो। अगर आपका स्कोर 50-60 आ रहा है तो वहां से 120, 130 तक तो पहुंच सकते हो, है ना। जितना भी टाइम बचा हुआ है आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना आना चाहिए, और स्कोर तभी इंप्रूव होता है जब आप अटेम्प्ट करते हो। ये माइंडसेट मत रखना कि यार अटेम्प्ट ही कम करेंगे, नेगेटिव मार्किंग है, तो वैसे भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर आप 80 नंबर का अटेम्प्ट करो तो आपके 150 आएंगे, कभी नहीं आएंगे, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग से मत डरो, नेगेटिव थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव करो। ज्यादा पॉजिटिव करोगे तो आपका ओवरऑल स्कोर पॉजिटिव हो जाएगा, स्कोर आपका जो है बढ़ जाएगा। कोई आपसे नहीं पूछ रहा कि आपने 5 सही करने के लिए क्या 3 गलत किए थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 5 सही करे, जितना पॉजिटिव है उससे बहुत कम ही नेगेटिव हुआ ना 3 गलत में। तो ये आपको तो है मेंटालिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखो, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आप प्लेलिस्ट देखो। और अगर आप प्लेलिस्ट से सेटिस्फाई होते हो, आपको ये चीजें समझ में आती हैं, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। 1.0, 2.0, 3.0 कोर्स आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, जिससे आपको 20 से 25 घंटे का कोर्स होगा। उसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा किस तरीके से आप लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो जेईई मेन 2022 में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उससे फायदा उठा चुके हैं। सारे कोर्सेज को मिला करके जेईई मेन के अंदर में 1.0, 2.0, 3.0 या फिर कॉम्बो सब मिला करके हमारे एडमिशन 2000 के ऊपर चले गए हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स से फायदा उठा रहे हैं। उनका फर्स्ट टर्म में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है।
और 3.0 कोर्स में हमारे जून अटेम्प्ट के क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो वो भी आपको एक एडवांटेज मिलेगा। एंड कल से हमारे गूगल मीट सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, मेरे साथ आप इंटरेक्ट कर पाओगे, स्ट्रैटेजीज वगैरह सब चीजें डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से प्रोसीड कर सकते हो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो किसी कारण से, तो कम आपको रिक्वेस्ट है कि यार यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट तो पूरी आप देख लेना, उससे भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से एक पहले चार्ट बना लेता हूँ, नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे मैं नंबरिंग कर लेता हूं। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, तुक्का लगाने वाले हैं, ठीक है। कुछ बातें मैंने आपको बता रखी है, दोबारा से बताऊंगा और उसी के बेस पे मैं यहाँ पर तुक्का लगाऊंगा। मैं आपको एक चीज बार बार कहता हूं कि आपको टीचर जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ जाओ कि आंसर उसी ऑप्शंस में छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो चीज बार बार दिखती है, समझ जाओ आंसर उसी में से छुपा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको x x x ये आपको 3 बार दिख रहा है, 4x आपको एक ही बार दिख रहा है, तो आप 4x को एलिमिनेट कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आप देखोगे ना तो 2 2 2 2 2 2 आपको 3 बार दिख रहा है, लेकिन 1 आपको सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, समझ रहे हो। फिर आप देखोगे कि प्लस 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 आपको 3 बार दिख रहा है, माइनस सिर्फ एक ही बार दिख रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। और इन सब चीज को कंबाइन कर लो तो आपका एक ही आंसर बचता है, आंसर ए, ठीक है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इन मेथड्स को फॉलो करके तुक्का लगाया करो, ब्लाइंड गेसिंग मत करो, अंधा तुक्का मत लगाओ। तुक्का लगाना है तो प्रॉपर स्किल्स के साथ आप तुक्का लगाओ। तुक्का लगाना भी एक आर्ट होता है जो मैं आप लोगों को आज सिखा रहा हूं, ठीक है ना। और ये 400 प्लस एपिसोड्स मैं यहाँ पर बना चुका हूँ, तो मतलब इसका सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास में, लास्ट 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप इन चीज़ों पे बढ़िया से ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब हमारे ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर्स आज के डेट में अभी होने वाले हैं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। अगर 1 लाख स्टूडेंट्स ने भरोसा किया है चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आप समझ सकते हो कि ये सारे जेन्युइन ट्रिक्स। अगर आप पहली बार भी आए हो, आप प्लेलिस्ट देखो, आपको खुद को मजा आने लगेगा, आप खुद बोलोगे कि यार ये चीज़ें तो हम सालों से ढूंढ रहे थे, किसी ने सिखाई ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जितना आप पढ़ते हो उतना इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आपको 2 ऑप्शंस पॉजिटिव और 2 ऑप्शंस नेगेटिव हो, तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है। मैंने पिछले एपिसोड्स में भी आपको बताया था कि भाई 2 ऑप्शन पॉजिटिव और 2 ऑप्शन नेगेटिव हो, तो आपको नेगेटिव में से तुक्का लगाना है। तो यहां पर आप सी और डी में से जो है तुक्का लगाओगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका रीजन मैंने बताया था कि यार जब भी एक टीचर ऑप्शंस बनाता है तो वो नेगेटिव कभी कभी एक ऑप्शन दे देता है नेगेटिव, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। बट जब उसने 2 ऑप्शन नेगेटिव दे दिया ना, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि भाई उसने 2 नेगेटिव क्यों दिए, क्योंकि जनरली जो ऑप्शंस बनते हैं वो पॉजिटिव में बन जाते हैं, बट नेगेटिव इंट्रोड्यूस करना, वो भी 2 बार इंट्रोड्यूस करना, है ना। 90% ऑप्शन में नेगेटिव नहीं होता है, बट नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करना और 2 ऑप्शन नेगेटिव देना थोड़ा सा भारी थोड़ा सा वेटेज दिलवाता है हमको नेगेटिव की तरफ में। और इससे कहीं ना कहीं थोड़ा आप डीपली सोचोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि नेगेटिव वाला ही सही होगा, जब भी 2 ऑप्शंस आपके नेगेटिव में दिए गए हैं। तो ये मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कि आप, और ये जेईई मेन के जून अटेम्प्ट में भी काम आ रहा है। 3.0 कोर्स में मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों को कराए हैं, टोटल 180 क्वेश्चंस मैंने बच्चों को कराए हैं 3.0 कोर्स में, जेईई मेन के जून अटेम्प्ट से ही सिर्फ, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे यूज हो रहे हैं जिसमें 4 में से 2 ऑप्शन नेगेटिव है, 2 ऑप्शन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले में से आप तुक्का लगाओ, वो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। हाँ, अगर 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, तो आप पॉजिटिव में से लगा सकते हो। बट अगर 2 नेगेटिव है और 2 पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव वाले को तुक्का लगाओ और पॉजिटिव वाले को आप छोड़ सकते हो, ठीक। यहां पर देखो, यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको कई बार बताया, अगर आपको ऑप्शंस इस तरीके के दिख जाएं, Z, ठीक है, Z -Z X Y, अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाएं, तो आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, A और C में से तुक्का लगाना है। यहां पर आपको क्या करना है, A और C में से तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है। 1/4 तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में 12 12 12 दिया हुआ है, तो चांसेस बहुत हाई बनते हैं 12 होने के। और 1/12 और -1/12, कोई भी 4 ऑप्शन में से कोई भी 2 ऑप्शन अगर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, या फिर आपस में एक दूसरे का प्लस माइनस हो, इस तरीके का कुछ हो, तो आपको उन्हीं में से तुक्का लगाना है। चांसेस बहुत हाई होता है कि यहाँ पर A और C में से आंसर होगा। इसका रीजन बस सिंपल सा है कि भाई जो टीचर है जिसने ऑप्शंस बनाया, उसके दिमाग में ये 1/12 ना बार बार घूम रहा था, तभी उसने एक ऑप्शन प्लस में डाल दिया, एक नेगेटिव में डाल दिया। तो इस चीज का आप फायदा उठाओ। आप सोचो कि टीचर के दिमाग में क्या घूम रहा था ऑप्शन बनाते वक्त, उसके दिमाग में अगर 1/12 -1/12 ये घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने 2 ऑप्शन ऐसे डाल दिए, तो समझ जाओ कि आंसर भी उसमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, ठीक है। ओके, फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि यार अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, तो आप इन ऑप्शंस को तुक्का मत लगाओ। अगर आपको ऐसे दिखते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आप इसमें से तुक्का लगाओ, है ना। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिखते हैं 0 0, है ना, 1 1, तो आप इसमें तुक्का मत लगाओ, इनको एलिमिनेट कर दो। अगर आपको दिख रहा है 0 1 1 0, तो इनमें से आप तुक्का लगाया करो, ये सही होने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इन 4 ऑप्शंस में आपको ये दिखेगा माइनस प्लस, तो आप इसमें तुक्का लगा सकते हो। यहां आपको दोनों माइनस दिखेगा, -10 -5, तो इसको आप काट दो।
यहाँ भी दोनों माइनस दिखेगा, -14 -5, तो इसको आप काट दो। यहाँ आपको एक माइनस एक प्लस दिखेगा, तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। तो यहाँ पर ए और डी में से ना आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो, ए और डी में से आप यहाँ पर जो है तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? माइनस प्लस का जो कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे क्रॉस कॉम्बिनेशंस को आप थोड़ा सा तुक्का देने में प्रेफरेंस दिया करो, माइनस माइनस प्लस प्लस ऐसे को प्रेफरेंस मत दिया करो, ठीक है। ये रिसर्च है, ये एक्सपीरियंस है, आप चाहो तो इसको खुद से अप्लाई करके 100-150 क्वेश्चन में देखो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये इस तरीके से जो मैं कह रहा हूं वो सही है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो क्रॉस कॉम्बिनेशन प्लस माइनस प्लस में से आप तुक्का लगाया करो, ठीक है। अभी मैं यार इसके आपके करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूं, इसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो है फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, ठीक है, सेकंड का डी, फिर हमारे पास में थर्ड का ए, ठीक है, थर्ड का ए, ठीक है, और फोर्थ का भी ए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फोर्थ का भी ए, ठीक है। मुझे उतना अच्छे से आंसर की याद नहीं है, आप लोग आंसर्स वगैरह अगर आपको देखना हो तो आप लोग सही से चेक कर लेना। जितना मुझे याद आ रहा है ये आंसर है, इसका तो श्योर हूं, इसका भी जहां तक है डी ही था, इसका तो ए ही था, और इसका मोस्ट प्रोबेबली ए था, 80% ए था, ठीक है। आंसर की से उतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने आपको बताया वो एकदम परफेक्ट है। आंसर्स वगैरह अगर आपको चेक करना है तो आप खुद से पूरा सॉल्व करके आप वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। और बाकी इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप मेरे को बता सकते हो कि आपके 4 में से कितने सही हुए, ठीक है। एक तो मैंने सही कराई दिए, बाकी 3 में से आई थिंक 1 या 2 मेजॉरिटी बच्चों के सही हो गए होंगे, तो इन 4 में से 2-3 तो सबके सही हो ही गए होंगे, ठीक है। हमारा यही मकसद रहता है कि हम 4 में से 2-3 सही करने का ट्राई करें। अगर हम 4 में से 2-3 सही कर सकते हैं तो हम 30-40 क्वेश्चंस में हम 15-20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और वहां से हमारा अच्छा जो है 40-50-60 नंबर का जो बूस्टअप हमको वहां से मिल सकता है। तो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक्यूरेट 80, 100, 120 नंबर, वहां से आपको 170-180 तक ले जाने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, टेस्टेड प्रूवन तरीका। ये मेथड मैंने बनाया है और मैंने खुद अपने स्कोर को 130 से 170-180 तक लेकर के गया था जेईई मेन में, और मेरे हजारों स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले जा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की कोई भी वीडियो खोल लोगे ना, आपको हजारों ऐसे कॉमेंट्स मिल जाएंगे बच्चों के जहां पर बच्चों ने अपने स्कोर को इंप्रूव किया है। इवन इस बार के जो जून अटेम्प्ट है उसमें भी हमारे कोर्स के अंदर से भी और यूट्यूब के फ्री वीडियोस देखने वाले बच्चों में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने स्कोर को इंप्रूव किया है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो बिना पढ़े सिर्फ इन मेथड्स को यूज करके 80-85 परसेंटाइल लेकर के आए हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे थे, एवरेज बच्चे थे, वो अपने स्कोर को बूस्टअप करके 80-90 परसेंटाइल से जो है 95-96-97 परसेंटाइल ऐसे लेकर के बहुत सारे बच्चे गए हैं। तो आप भी कर सकते हो। अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप लोग जाओ, है ना, प्लेलिस्ट के और भी वीडियोस देखो, कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, कॉन्फिडेंस आपको आएगा। एंड फिर अगर आप सेटिस्फाइड होते हो तो आप एक्सक्लूसिव कोर्स लेने के बारे में भी सोच सकते हो, बट उससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा कोर्स है, बट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जेन्युइनली मैं चाहता हूँ कि आप सबका भला हो। एंड वो कोर्स मेरा पूरा 5 साल का, 6 साल का, या जितने भी साल का एक्सपीरियंस है और पूरा जो डेडिकेशन है वो उस कोर्स के अंदर मैंने जो है दिया हुआ है। तो अगर आप जेईई मेन 2022 के लिए सीरियस हो तो ये सारे रिसोर्सेज आपको मेरे चैनल के थ्रू हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।